सारे पिक्सल से वो पिक्सल का वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट। अगर यहाँ पे ये जो लाइट मैं ऐसा कोई इमेज मैं जहां से उसको कैप्चर कर रही हूँ, वो पर्टिकुलर इमेज पे कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली दैट आपको पिक्सल वैल्यू मिलेगा। अगर वो ज्यादा ब्राइटनेस है तो मुझे वो पिक्सल का वैल्यू टूवर्ड्स द 255 मिलेगा। सपोज मैंने रेंज लिया है 0 to 255, ओके, माय इमेज इज ग्रे स्केल इमेज, और ग्रे स्केल इमेज का रेंज जो ग्रे लेवल वैल्यूज है दैट इज 0 to 255। 255 it is considered as a white and 0 is considered as a black। तो अगर मेरा लाइट वो इमेज पे ज्यादा है तो इट इज नियरेस्ट टू द 255। अगर मैंने जहाँ पे इमेज को मैं कैप्चर कर रही थी वहीं पे लाइट ज्यादा नहीं थी, डार्क एरिया था, तो डेफिनेटली आई विल गेट दिस पिक्सल वैल्यू टुवर्ड्स द ब्लैक वैल्यू दैट इज 0। ओके, तो वी कैन से द पिक्सल वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट अमाउंट। ओके, इस पे कितना लाइट आप इम्पोज कर रहे हो उस पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे या यहाँ पे मेरा एक सीन है, दैट इज माय सीन एलिमेंट व्हिच वन आई वांट टू कैप्चर। तो यहाँ पे इमेजिंग सिस्टम रहता है, दैट मीन इट इज अ डिजिटल कैमरा। अभी अंदर का डिजिटल कैमरा का लेंसेज क्या होते हैं, कौन से सेंसर्स होते हैं, वो कैसे कैप्चर करता है, एक पूरा ओल्ड सिलेबस में था, बट इन द न्यू सिलेबस ये पूरा पोर्शन उन्होंने निकाल दिया है, तो उसको हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे। इन द ओल्ड सिलेबस देयर आर द नंबर ऑफ द सेंसर्स आर दैट, उसको कैप्चरिंग कैसे किया जाता है वो पूरा बताया था। सिंगल सेंसर है, एरे सेंसर है, लाइन स्ट्रिप सेंसर्स है, तो वो भी इस बार के नए सिलेबस में उन्होंने निकाल दिया है, हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। फाइन, तो ये इमेजिंग सिस्टम है, दैट मीन सपोज कंसीडर इट इज योर डिजिटल कैमरा। ओके, और कैमरा में आगे जो रहता है दैट इज अ सेंसर व्हिच वन इज सेंस योर इमेज। तो उसको सेंस करके यहाँ पे एक जो प्लेन रहता है इट इज कॉल्ड द इमेज प्लेन, तो वो इमेज प्लेन को इसको इम्पोज करेगा, एज इट इज आपको यहाँ पे दिखेगा। फाइन, और ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग डिजिटल इमेज में डिजिटाइज, मतलब जो आउटपुट इमेज है वो आपको एक्चुअली ऐसा आउटपुट इमेज चाहिए। विच वन इज एनालॉग इमेज मिला उसको मैंने डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया। तो वो कैसे किया, दिस इज माई इनपुट इमेज। ओके, नाउ हियर आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस लाइन, मैं पूरा इमेज को मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेस बताया है आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस लाइन, ए बी लाइन। ओके, तो अगर ए बी लाइन को मैंने डिटेल्स में स्टडी किया, उसको जूमिंग किया, सो आई एम गेटिंग द लाइन लाइक दैट। ओके, सम पोर्शंस आर हियर, देन इज कम टू डाउन, देन देयर आर द नंबर ऑफ द नॉइज ओवर हियर, जो आपको इंडिकेट ऐसे कर रहा है ना, वेवी देख रहा है, दैट इज अ नॉइज। ओके, और डी इज हियर। तो अभी ये एनालॉग इमेज है, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द डिजिटल इमेज। तो क्या करेंगे, फर्स्ट आपको यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट को आपको उसको सैंपल मतलब नंबर ऑफ द पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेगमेंट करना है। ओके, सो इट इज नोन एज द सैंपलिंग। जब मैं एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ द पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ दैट मीन इट इज नोन एज द सैंपलिंग, और जब मैं वाई एक्सिस को करूंगी नंबर ऑफ द पार्ट्स में डिवाइड, देन इट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। तो पहले हम लोग सैंपलिंग अप्लाई करते हैं। तो सैंपलिंग में क्या किया, ये जो पोर्शन है मेरा ए टू बी तक का, ओके, तो मैंने इस स्केल पे नंबर ऑफ द पार्ट्स आपको दिख रहा है, करेक्ट, तो मैंने उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ पे जो जो आपको अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो व्हाइट स्मॉल स्मॉल स्क्वायर ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं। तो मैंने ये पूरे पोर्शन को ऐसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, पूरे पोर्शन को ऐसे मैंने नंबर ऑफ द पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। वो डिवाइड करने के बाद मैं अभी क्या करूंगी, वाई एक्सिस को मैं अभी करूँ, दैट इज द क्वांटाइजेशन। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब पार्टीशन में उसको डिवाइड किया तो सपोज माय फर्स्ट वैल्यू इज 0.5, देन 0.6, देन 0.7, 0.9, सो आई विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ओवर देयर। तो क्वांटाइजेशन में क्या करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इन बिटवीन द 0 to 1 आई विल कंसिडर ओनली वन वैल्यू। in 0.5 से up है तो I will consider the 1, 0.5 से below then I will consider the 0. You know how we can apply the quantization order, that is the round off value. Okay, तो यहाँ पे जो स्क्वायर्स थे, जो स्क्वायर्स इम्पोज किए थे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको एक ही लाइन, आप देखो अभी यहाँ पे मैंने उसको क्वांटाइजेशन किया, तो ये जो रेंज में पूरा था दोनों मैंने एक साथ में ले लिया। यहाँ पे जितने 5 अलग अलग डिफरेंट रेंज में थे मैंने उसको एक साथ में ले लिया, राइट। सो
सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन अप्लाई करने के बाद मुझे जो आउटपुट मिलेगा ऐसा मिलेगा आपको। तो ये मैंने एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया। क्लियर? यस मैम। हाँ, ये भी एक पूरा पोर्शन, मतलब ये जो मैंने अभी समझाया है सिलेबस में नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ बेसिक स्टेप्स बोला है, डायरेक्ट पॉइंट प्रोसेसिंग स्टार्ट किया है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो डिजिटल इमेज पहले तो बनता कैसे है। हम लोग जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं हम डिजिटल इमेज पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी शुड नो हाउ वी कैन कन्वर्ट द एनालॉग इमेज इनटू द डिजिटल इमेज। तो इसलिए मैंने आपको आइडियाज दे दिया, दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन कन्वर्ट। ओके, नाउ या यहाँ पे थे हम लोग। सो एनालॉग इमेज को डिजिटल इमेज में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। फाइन। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग मतलब whatever the techniques we can apply on the digital image, so this process is known as the digital image processing. Okay, what are the advantages of that? Because whatever what are the changes we have to require as per our application and we have to do on the image, we can directly apply on the software. यहाँ पे कोई हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सपोज मुझे फर्स्ट मेरा रिक्वायरमेंट आया था ब्राइटनेस, ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए था, मैंने आउटपुट ला दिया। उसके बाद एज पर माई रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज हुआ कुछ, इसमें मुझे ब्राइटनेस अभी कम चाहिए तो मैं उसमें थोड़ा चेंजेस वैल्यू चेंज कर लूंगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। मुझे इसमें कोई हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इट्स सो वी कैन से इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ दैट। ओके, नाउ डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, वो भी एक एडवांटेज है। कैसे इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं? कैसे? क्योंकि सपोज अगर मेरा कोई इमेज है उसका मेमोरी ज्यादा है तो आई कैन कंप्रेस द इमेज और उसके बाद में उसको ट्रांसफर करूंगी तो मेरा स्टोरेज का मेमोरी भी कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन के बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, राइट? जो नॉर्मली हम लोग हार्डवेयर में और किसी में नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ दैट। नाउ लिमिटेशन क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी। अगर आपका नंबर ऑफ द आप चेंजेस करते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ आउटपुट्स आते रहेंगे तो डेफिनेटली वो उसका मेमोरी फुल हो जाएगा और इट इज इफेक्ट ऑन द प्रोसेसिंग स्पीड आल्सो। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन फॉर दैट। नाउ या दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में थियरी पेपर में। So what are the fundamental steps in the digital image processing? So there are the basic steps. जितने भी steps है वो सारे हम लोग इंडिविजुअल मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। मैंने आपको सिलेबस पता है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सेगमेंटेशन भी सीखेंगे, मॉर्फोलॉजी भी करेंगे, देन इमेज रिस्टोरेशन भी है, इमेज एनहांसमेंट है। तो ये जो जितने भी पोर्शंस बताए ना वो सारे का सारा आपका एक एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है, तो उसको डिटेल में हम मॉड्यूल में सीखेंगे। बट या जब आपको क्वेश्चन आता है थियरी पेपर में आपको लिखना है तो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रीफली कि एग्जैक्टली उन लोगों का यूज क्या है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द इमेज एक्विजिशन। इमेज एक्विजिशन मतलब क्या? कैप्चरिंग द इमेज। हम लोग कौन सी टेक्निक, कौन से डिफरेंट डिजिटल कैमरा से इमेज को कैसे कैप्चर करते हैं। ओके, और इमेज एक्विजिशन में क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग होता है। कैप्चर करने के बाद जो भी उसका प्री प्रोसेसिंग है, बिफोर अप्लाइंग द एनी डिजिटल टेक्निक्स ऑन दैट वी हैव टू डू द सम प्री प्रोसेसिंग। दैट इज व्हाट इज द प्री प्रोसेसिंग? स्केलिंग, रीसाइजिंग। हमको जो भी इमेज लिया है उसको रीसाइज करना है, उसको स्मॉल स्केल में बताना है। सपोज माय साइज ऑफ द इमेज इज 256 बाय 256 है, मुझे उसको जूमिंग अप्लाई करना है, 1024 बाय 1024 करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है रीसाइजिंग ऑफ द इमेज या स्केलिंग ऑफ द इमेज, उसको प्री प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो वो प्री प्रोसेसिंग हम लोग ये स्टेज में करते हैं। So that is the image acquisition. Now image enhancement. Enhancement मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पॉइंट प्रोसेसिंग की जितनी भी टेक्निक्स है, कॉन्ट्रास्टिंग है, इंक्रीज द ब्राइटनेस है, थ्रेशोल्डिंग है, डिजिटल नेगेटिव है, वो सारा टेक्निक्स इमेज एनहांसमेंट में आता है। और इमेज एनहांसमेंट इट इज द सब्जेक्टिव प्रोसेस। अभी वो किसके लिए यूज करते हैं? वी कैन ऑल्सो से वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द इमेज। हम लोग ये सारी टेक्निक्स अप्लाई क्यों करना है? To increase the quality of the image. Okay, other or second is the restoration. It's similar like as the enhancement, but it is the objective process. It is also used to increase the appearance of the image, the quality of the image. So it is the restoration, image restoration of that. Compression. We can compress our image because
using the compression we can reduce the requirement of the memory and also your requirement of the bandwidth. Okay, जब आप image को compress कर देंगे तो it easily you can transmit, requirement of the bandwidth will be reduced. Fine, so we can compress the image, but yeah, when you compress the image उसके features जो है, quality है, वो degrade नहीं होना चाहिए, वो हमको ध्यान में रखना पड़ता है. तो ऐसा नहीं हम इमेज को कैसे भी कोई भी अमाउंट पे उसको कंप्रेस कर सकते हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच अमाउंट वी कैन कंप्रेस इट, उसके बाद ही उस पर कंप्रेशन अप्लाई किया जाता है. देन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग. मॉर्फोलॉजिकल वो एक मैथमेटिकल टूल है. इसमें मैथमेटिकल सपोज एडिशन करते हैं, दो इमेज का एडिशन करेंगे तो आउटपुट इमेज कैसा आएगा. देन उसको वी कैन ऑल्सो अप्लाइंग द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन दैट, सब्ट्रैक्शन ऑन दैट. तो वो सारे मैथमेटिकल जितने भी टूल्स है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन वी कैन अप्लाई इन this all the operation we consider in the morphological processing. Okay, और morphological में image के लिए एक specific operations है, that is heat and mist transform. Dilatation क्या है, erosion क्या है. Dilatation से हम image को large बना सकते हैं, erosion से हम image को compressed कर सकते हैं. तो these are the two specific processing in the morphological processing. तो मोस्टली वो लोग हम लोग इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं. फाइन, तो वो पूरा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में आता है. सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन अगेन ओरिजिनल इमेज है, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम फीचर्स ऑन फ्रॉम दैट, बट वो पर्टिकुलर फीचर्स जो मेरा है वो एक कॉर्नर इमेज है मेरा पूरा, इसके एक कॉर्नर में ही है, तो मैं पूरे इमेज को क्यों डिस्टर्ब करूँ, मैं पूरे इमेज पे कॉन्ट्रास्ट क्यों इंक्रीज करूँ, मैं पूरे इमेज का ही ब्राइटनेस को क्यों इंक्रीज करूँ. समझा. तो आई वांट दिस पोर्शन ओनली, मुझे वो पर्टिकुलर उसके स्पेसिफिक फीचर्स को ही एक्सट्रैक्ट करना है. मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई अप्लाई द सेगमेंटेशन ऑन दैट. सेगमेंटेशन में क्या करेंगे हम, ओरिजिनल इमेज विच वन इज डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ द सेगमेंट्स, तो मुझे वो पर्टिकुलर सेगमेंट मिल जाएगा. फाइन, तो वो सेगमेंट पे देन आई कैन अप्लाई द डिफरेंट टेक्निक्स ऑन दैट. तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो डिस्टर्ब ही नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द सेगमेंटेशन. नाउ वेवलेट्स एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेसिंग. तो ये उसके रिगार्डिंग कोई मॉड्यूल नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक which we can apply on the digital image processing. Different type of the wavelets के algorithms रहते हैं, like you know the watermarking, how we can apply the watermarking on the text, on audio, on video. तो ये जो watermarking अप्लाई करते हैं, तो before that there are the different, that is DWT, discrete wavelet, then DCT. So there are the different transform over there. Using that we can apply the we can increase the resolution of our image. Okay, so this is known as the wavelets and multi-resolution processing technique. Color image processing, अगर there are the three basic colors. पहले actually old syllabus में color models भी थे, RGB, then HIS, then YIQ, ये सारे different color models थे. बट अभी ये सिलेबस में पूरा निकाल दिया उन्होंने कलर मॉडल भी. तो कलर इमेज प्रोसेसिंग में भी वही सेम ही करना है. नॉर्मली जो भी उन टेक्निक्स है, इज ऑल द इमेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स नॉर्मली वी अप्लाई ऑन द ग्रे इमेज. ओके, और जब सेम टेक्निक्स वी कैन आल्सो अप्लाई ऑन द कलर इमेज प्रोसेसिंग, बट इसमें वी हैव टू कंसीडर द थ्री बेसिक कलर्स ऑफ दैट RGB. आप कौन से मॉडल पे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट करता है. तो same techniques we can also apply over here. So that is called the color image processing techniques. Right? Now object recognition and representation and description. अभी सारी टेक्निक मैंने अप्लाई तो कर दी. मोस्टली जो रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन है ना, मोस्टली यूज्ड आफ्टर द सेगमेंटेशन प्रोसेस. मैं यहाँ सेगमेंटेशन में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ द we have to divide the input image into the number of the partitions. Okay, number of the segments. और सेगमेंट तो कर लिया, दैट इज वो प्रोसेसिंग मैंने अप्लाई कर दिया. आफ्टर दैट उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो दिस पार्ट इज कंसीडर इन द रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन. उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो ये पूरा ये प्रोसेसिंग यहाँ पे होता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन में. नाउ ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, इसमें वी हैव टू गिव द लेबल ऑफ द पर्टिकुलर इमेज. मैंने पूरा प्रोसेसिंग अप्लाई कर दिया. फाइन, अभी अप्लाई करने के बाद जो मुझे आउटपुट इमेज मिला, वो आउटपुट इमेज को कुछ लेबलिंग करना है. तो दिस टेक्निक वी हैव टू कंसीडर इन अ ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन. क्लियर? स्टेप्स समझ में आ गए? कुछ डाउट है इसमें अभी? नो मैम.
No, ma'am. Okay. So in the exam, they will ask they ask the question, explain the fundamental steps in the digital image processing. So you have to make this diagram और उसका details जो मैंने अभी explain किया, you have to write down 2 to 3 lines of each block. Okay. It is already, I have already written in my notes and I will share with you. So don't worry about it. But you have to write down this two or 3 lines of the each blocks. You have to explain it. Okay. So it is important on the first part, that is a 1.1 अभी जो हमने syllabus का आ गया है. Yeah, the steps in the digital image processing concept. Yeah, ये first point हो गया अपना, क्योंकि इसमें तो इतना ही दिया था. I have explained many things. What is the image, how we can convert it, what are the steps for that. Okay. Now, what is the spatial resolution and intensity resolution? ये टॉपिक और नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सल, ये दोनों अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. टाइम हो गया, अभी कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा ये पॉइंट. इज इट ओके? Yes, ma'am. Okay, fine then. Let's wait. ओके, अभी 5 मिनट है ना. हाँ, तो ये फर्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ. जो अभी मैंने इमेज था, सपोज डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट करना है. ओके फाइन. सो दिस इज माय इमेज और इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स है. सो आई एम टेकिंग द इमेज साइज इज n क्रॉस n. ओके, या n क्रॉस n. रोज एंड कॉलम्स में जो पिक्सल्स हो गए, द नंबर ऑफ द पिक्सल्स कितने, n क्रॉस n. So this image is digital image is mostly represented in terms of the matrix form. Okay, so f of 0, 1, that means it is indicate the x coordinate value is 0 and y coordinate value is 1. 0, 1 up to 0 to n minus 1. Similar, f of m minus 1, 0 to m minus 1 to n minus 1. तो ये जो इंडिविजुअल जितने भी मैंने सारे रिप्रेजेंट किया है ना, जिस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, वो सारे इंडिविजुअल पिक्सल्स हैं और इस सारे पिक्सल्स को वैल्यूज रहता है. वो सबको इनका एक वैल्यू रहता है. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा डिजिटल इमेज का साइज है 3x3, ओके, तो वो मैट्रिक्स में मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी, फर्स्ट रो इज माई 0, 0, 0, देन 0, 1, 0, देन 1, 1, 1. ये जो मैं वैल्यूज जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट किया. दैट मीन मेरा जो इमेज है वो इमेज, दिस पर्टिकुलर इमेज हैज ओनली 2 वैल्यूज, 0 and 1. 0 is always, remember, 0 is always indicate the black value and 1 is indicate the white value. Okay, that is the highest value. 1 is white, 0 is black. So whatever the image here I am giving, that is the value. This image has a value only 0 and 1. So the first row and my image size is 3x3 only. So how we can represent in the matrix? First row is 0, 0, 0. Second row is suppose 0, 1, 0, and third row is suppose 1, 1, 1. Okay, so this is the representation of the digital image. अभी ये जो मैंने पिक्सल्स बताया, दैट मीन मैंने साइज जो लिया इमेज का, वो क्या लिया है, 3x3. तो देयर आर द टोटल, हाउ मेनी पिक्सल्स आर अवेलेबल, 9. हम क्या बोलेंगे उसको, देयर आर द टोटल 9 पिक्सल इन अ इमेज और इंडिविजुअल पिक्सल हैज अ सम स्पेसिफिक वैल्यू. First pixel number 1 is suppose the value is 0, then again is 0, then 0, then second row mein values hai 0, 1, 0, that means 0, next pixel value is 1 and next pixel value is 0, and the last row all the pixel values is 1, 1, 1. So it is called the pixel value and this image has a total 9 pixels. Okay, तो यहाँ पे मैंने वही चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि the size of the n cross n is large, then pixel value becomes small. ऐसा क्यों? अगर मैं 3x3 की जगह पे उसको 5x5 में इमेज का साइज लेती हूँ तो नंबर ऑफ द पिक्सल्स बढ़ जाएंगे. yes or no? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, the quality of the picture depends on the number of pixels and gray levels. तो नंबर ऑफ द पिक्सल्स पे डिपेंड करेगा. क्यों करेगा? हाँ, अभी सपोज मैं कंसीडर किया कि मैंने कोई इमेज कंसीडर किया, दिस इमेज हैज ओनली 2 वैल्यूज, ओके, 0 and 1. तो मेरा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में होगा सिर्फ. फाइन.
नाउ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पिक्सल्स. तो अगर मैंने 9 पिक्सल्स लिए, उसको भी अगर मैं 0 और 1 में रिप्रेजेंट करूं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है. और मैं पिक्सल को अगर एक्चुअली चल नहीं रहा है ना आज, ये मैंने फर्स्ट लिया है 0 एंड 1. ओके, देयर आर द 2 पिक्सल्स. 1 पिक्सल का वैल्यू है 0 और सेकंड पिक्सल का वैल्यू है 1. क्यों? क्योंकि मैं एक पिक्सल को एक ही बिट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. हियर आई एम यूजिंग अ वर्ड बिट. ओके, सपोज आई एम यूजिंग द सिंगल बिट टू रिप्रेजेंट माय सिंगल पिक्सल. So there are the two possibilities. One is the 0 and another one is the 1 to represent the pixels. Okay, so 0 that means black and 1 that means white. Right. But suppose I am using the 2 bits to represent the 1 pixel. 0 0 0 1, then 1 0 and 1 1. There are the 4 different possibilities. Possibilities increase होगा ना. मेरा एक पिक्सल है, suppose this is my pixel number 1. I want to represent this pixel with the single bit. मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगी. तो ओवरऑल जो भी मेरा इमेज होगा, वो इमेज में 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 होगी या तो 1 होगी. But same pixel, if I am going to represent with the more bits instead of the 1, suppose I am representing this first pixel with the 2, तो पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा. 2 that is equal to 4. Okay, that the 4 different combinations are there, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So number of the gray shades will be increased. The lowest value 0 0, it is called the black color. 1 1, it is indicate the white color. And remaining these 2, it is the shade of the gray. Okay, it is the shades of gray. तो अभी जो मेरा आउटपुट इमेज होगा, जो भी होगा इमेज, इसमें ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट 3 कलर पॉसिबल होगा. अगर आई एम सपोज आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द 1 पिक्सल. सपोज आई एम यूजिंग द 3 बीट्स. ओके, तो 2:3, total 8 possibilities are there. The number of gray shades will be increased. Suppose I am using the 4 bits, the 2:4, total 16 possibilities are there to represent my image, to represent my pixel, image pixel. तो ये तो फिक्स है, 0 0 0 it is black color, 1 1 1 it is the white color, but number of the gray shades will be increased. तो यहाँ पे आप देखो अभी, जैसे आपको नंबर ऑफ द पिक्सल्स क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वालिटी ऑफ द पिक्चर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल्स. नंबर ऑफ द पिक्सल्स पे तो डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा. जितने भी ज्यादा पिक्सल्स है तो क्वालिटी विल बी इंक्रीज. एंड ग्रे लेवल्स कब इंक्रीज होगा, जब आप पिक्सल को बिट से रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज मैंने एक ही बिट से रिप्रेजेंट किया तो मुझे 2 ग्रे लेवल मिले, 0 एंड 1 ओनली. 0 एंड 1 जो है उसको हम ग्रे लेवल्स बोलेंगे. नाउ 0 0 मैंने पिक्सल्स बिट इंक्रीज किया पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे ग्रे शेड्स मिले, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1. तो देयर आर द टोटल 4 डिफरेंट ग्रे लेवल्स, 0 1 2 एंड 3. उसको भी आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करो, डेसिमल वैल्यू में. 0 0 दैट मीन 0, 0 1 दैट मीन 1, 1 0 दैट मीन 2, 1 1 दैट मीन 3. ओके, तो ये 0 1 2 3 आया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रे लेवल्स. देयर आर द टोटल 4 ग्रे लेवल्स, 0 1 2 3. तो ग्रे लेवल्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसे वो क्वालिटी ऑफ द पिक्चर इंक्रीज होगा. क्यों होगा, ये यहाँ पे देखो पिक्चर में. यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 2, दैट मीन मैंने सिर्फ 2 ग्रे लेवल्स यूज किए थे. ओके, तो आपको पिक्चर ऐसा मिला. अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करती हूँ 2:2, तो मुझे टोटल 4 ग्रे लेवल्स मिलते हैं. तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर इमेज मिल रहा है. इफ अगेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज n इक्वल टू 8, तो और क्वालिटी इंक्रीज होता है. 16 में आपको और ज्यादा इंक्रीज होगा, 32 64. तो यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं इंक्रीज करती हूँ नंबर ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट माय 1 पिक्सल, अकॉर्डिंगली दैट द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर विल बी इंक्रीज. तो आपका क्वालिटी ऑफ द पिक्चर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स पे डिपेंड करता है. क्लियर, अंडरस्टूड? यस मैम. Yes. तो जब आप इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो n क्रॉस m, which one is give the size of the image, okay? बट ये सफिशिएंट नहीं होता है. n क्रॉस m क्रॉस स्मॉल m, यहाँ पे मैंने स्मॉल m लिखा है, यू कैन सी हियर.
So what is the small m? Small m, it is indicate how many bits you are using to represent the one pixel. Okay, so always the image is represented like that. N cross m, it is the which one is represent the number of rows and number of columns, and small m, it is indicate how many bits we are using to represent one pixel. So this calculation, which one gives the proper size of the image. Okay, so this is the answer of the question. ये question actually पहले है ना, as per the old syllabus बहुत आता था. Every time question 5 marks में question number 1A में आता ही आता था. But this time syllabus आपका reduce किया है, डिटेल में नहीं दिया है पूरा. मे भी ये question हो सकता है नहीं. So I have added in my slide for your reference. Okay, how we can increase the quality of the image, what we have to do for that, what we have to increase. So accordingly that the quality will be increased. So this is the answer for that. Okay, fine. The time is over. So we will continue in the next lecture. Understood? Today's lecture में कुछ doubt है किसी को? Anyone has a doubt regarding today's lecture? No, ma'am. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Tomorrow मैम आप ये अपलोड कर दोगे ना गूगल क्लासरूम में? आज ही कर लूँ ये? या 2-3 लेक्चर्स का कंबाइन करके करूँ? मैम आज ही कर दो ना. Okay, ठीक है. I will upload this thing. No worry. Thank you, ma'am. And PPT both I will upload it. Thank you, ma'am. Okay, fine. Welcome. Okay, thank you. Bye.